कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। उपस्थित भव्यात्मा दशलक्षण पर्व का 7वां दिन उत्तम तप धर्म। सातवें धर्म के माध्यम से ही सातवें तत्व को पाया जा सकता है। सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक ज्ञान हो जाए, सम्यक चारित्र हो जाए, लेकिन सम्यक तप ना हो तो मोक्ष की प्राप्ति असंभव है। तपना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे तीर्थंकर भगवान हो या फिर मुझ जैसे छोटे से साधु संत हो। उन्हें भी कठिन तपस्या करनी पड़ी और मुझे भी कठिन तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाकर के वो कठिन कर्म नष्ट होंगे, तब जाकर वो जटिल कर्म नष्ट होंगे। क्योंकि हम सोचे कि सरलता से कर्मों को आत्मा से निकालने का कोई उपाय हो, कोई विधि हो, तो हम उस माध्यम से कर्म को निकाल दें। स्वर्ण पाषाण में किट्ट कालिमा होती, जब वह सोने का पाषाण पत्थर होता है तो एकदम काला होता है, उसमें मैल है। मैल से मुक्त होने के लिए स्वर्ण पाषाण को भट्टी में तपना पड़ता है। तपना शब्द थोड़ा सा हल्का है, उसे जलना पड़ता है। जब वह जलने को राजी हो जाता है तो उसकी कालिमा समाप्त होती। सोना नहीं जलता, याद रखना, सोना नहीं जलता। क्या जलता है? कालिमा जलती है, किट्टी कालिमा जलती है, कचरा जलता है। ये अच्छे से बात को इस दिमाग में फिट कर लेना, जलाने से सोना नहीं जलता, सिर्फ किट्टी कालिमा जलती है। ठीक इसी तरह से तपस्या से आत्मा नहीं जलती, आत्मा नहीं मरती, आत्मा का कुछ नहीं होता। जो कुछ होता है शरीर का होता है, और शरीर तो किट्टी कालिमा है। यहीं पर तपस्या करने वाले लोगों को लोग देखते, चेहरा उतर गया, कमजोर हो गए। तू करके देख, तेरे साथ भी होगा। शरीर की खुराक यदि शरीर को नहीं मिलेगी तो शरीर कमजोर होगा, और आत्मा की खुराक आत्मा को नहीं मिलेगी तो आत्मा कमजोर होगी। दो ही तो चीज है, उपवास आत्मा की खुराक है, इनकी आत्मा मोटी हो रही है। शरीर की खुराक भोजन है, इनका शरीर कमजोर हो रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने शरीर को खुराक देना बंद कर। जिसे खुराक दोगे वो तगड़ा होगा, और जिसे खुराक नहीं दोगे वो दुबला होगा। तो इन लोगों के शरीर को तुम देखोगे तो कह सकते हो कमजोरी आ रही है, अशक्ति आ रही है, चेहरा कैसा हो गया है, गाल अंदर घुस गए हैं, ऐसा तुम कह सकते हो। लेकिन यदि आंख मूंद करके इनकी आत्मा को देखने की कोशिश करोगे तो तुम्हें लगेगा ओ मैं अपनी आत्मा को देखूं, एकदम सूख करके कांटा हो रही है। और इन लोगों की आत्मा तो आज अपने अनंत बल को जानते हुए बलिष्ठ से बलिष्ठ होती चली जा रही है।
तपस्वी की अनुमोदना, तपस्या की अनुमोदना, क्योंकि इन्होंने शरीर पर ध्यान देना छोड़ दिया है। शरीर को तपाना पड़ता है। बिना तपेली को तपाए दूध गर्म नहीं होता। बिना तपेली तपे दूध गर्म। गैस पर तपेली रखो, तपेली में दूध रखो, और दूध रखने के बाद जब गैस ऑन करोगे, चालू करोगे, तो मेरा प्रश्न है, पहले तपेली गर्म होगी या दूध? जल्दी बोलो, पक्का फाइनल ना? कुछ बदलना हो जवाब तो आप बदल सकते हैं। क्या गर्म होगा? पहले तपेली गर्म होगी। इसी प्रकार से आत्मा रूपी दूध को तपाना है तो पहले शरीर रूपी तपेला गर्म होगा, उसके बाद आत्मा का दूध गर्म होने वाला है। हम सोचे कि शरीर को कष्ट ना हो और आत्मा उत्कृष्ट अवस्था प्राप्त कर ले, इम्पॉसिबल। भगवान को भी कठिन तपस्या करनी पड़ी, जबकि उनका तो निश्चित था ये भगवान बनने के लिए जन्मे हैं, भगवान बनेंगे ही, निश्चित था। लेकिन भगवान वृषभदेव को भी 1000 साल तपस्या करनी पड़ी। कितनी? बोलो, 1000 साल तपस्या करनी पड़ी। जब भगवान वृषभदेव को 1000 साल तपस्या करनी पड़ी, तो हम सोचे कि हमें कितना लंबा समय लगेगा कर्म खपाने में, हमें कितना समय लगेगा कर्म काटने में। विचार करने जैसा है साथियों। तपस्या तो इस मनुष्य जन्म का श्रृंगार है। तपस्या इस मनुष्य जीवन का श्रृंगार है। और मनुष्य जीवन में यदि जैन कुल मिला हो, जैन कुल में स्वस्थ शरीर मिला हो, क्या जैन कुल में स्वस्थ शरीर मिला हो, धर्म की आचरण की भावना जागृत हुई हो, गुरुओं का संसर्ग मिला हो, धर्मोपदेश मिला हो, तपस्या की महिमा समझ में आई हो, तब जाकर के इस काया से तपस्या होती है। अन्यथा तपस्या के भाव जागृत नहीं होते। साथियों, तप चाहे सुर राय, क्या कहते हैं? तप चाहे जो इंद्र है वह तपस्या करना चाहता है, लेकिन कर नहीं सकता। क्योंकि देव गति में ना संयम को धारण किया जा सकता है, ना तपस्या को अंगीकार किया जा सकता है। वहां तो नियत समय में कंठ में अमृत झड़ेगा तो झड़ेगा, वहां उपवास नहीं हो सकते। इसलिए वो चाहता है कि मैं उपवास कर सकूं, मुझे उपवास करने का अवसर मिले, मुझे उपवास करने का यह मौका मिले। वह सुर राय, सौधर्म इंद्र आदि सभी इंद्र तपस्या करना चाहते हैं, लेकिन कर नहीं सकते। और जो कर सकता है वो करता नहीं। जो कर सकता है वो, और जो नहीं कर सकता है उसकी इच्छा है।
विचार करो। जिसके पास कुछ नहीं होता वो दान करना चाहता है, और जिसके पास होता है उससे छूटता नहीं है। जिसके घर मंदिर के पास होते हैं वो चौका नहीं लगाना चाहता है, जिसके घर दूर होते हैं वो हाथ जोड़ जोड़ करके परेशान है कि भाई मुझे अवसर दे दो, मैं चौका लगाना चाहता हूँ, लाग लाग में लगाना चाहता हूँ। वो कौन सी रोड है, उस रोड में लगाना चाहता हूँ, यहाँ इमली फाटक के भी आगे लगाना चाहे। दूर वाले बिल्कुल एक पांव से खड़े हैं कि हमें मौका मिल जाए, और पास वालों कहते हैं कि भैया मुझसे नहीं हो सकता। विचार करना, मुख में दांत है कोई वैल्यू नहीं, अभी एक टूट जाए दिन भर जीभ वहीं जाएगी। एक दांत टूट गया, एक दांत टूट गया, एक दांत टूट गया। होने पर वैल्यू नहीं है, नहीं होने पर वैल्यू होती है, उसकी कीमत समझ में आती है। स्वर्ग में तपस्या नहीं कर सकते, इसलिए तप चाहे सुर राय। वो रोज सोच रहे हैं कि वह अवसर कब आएगा जब मैं भी तपस्या कर सकूंगा, और हमें अवसर मिला है तो हम कहते हैं मेरे वश की बात नहीं है। विचार करो, जो कर सकता है उसके वश का नहीं है, जो नहीं कर सकता है वो उतावला हो रहा है। साथियों, सौभाग्यशाली हैं वे लोग जिन्होंने इस चातुर्मास में आए 10 लक्षण का सही उपयोग करते हुए अपने कदम तपस्या के लिए आगे बढ़ा दिए। क्योंकि हर समय ऐसा अवसर नहीं मिलता, ऐसा वातावरण नहीं मिलता, ऐसी अनुकूलता नहीं मिलती, ऐसी सुबह से शाम तक व्यस्तता नहीं होती। अन्यथा सुबह 8, 9, 10 बजे तक पूजा पाठ कर लो, उसके बाद क्या करोगे? साथियों, अवसर की बात है, अवसर का लाभ लेने वाले तो बाहर से आ गए। मनोज बाबू जयपुर से आ गए, राजेंद्र बाबू इंदौर से आ गए, अनीता जी इंदौर से आ गई, ऋषभ जी भवानी मंडी से आ गई, प्रभाव भवानी मंडी से आ गया, सुनील रामगंज मंडी से आ गया। ये 6 लोग तो बाहर के ही हैं जो यहाँ पर आकर के तपस्या कर रहे हैं कि हमें लाभ लेना है, गुरु चरणों में बैठ करके रह करके साधना करनी है, बस विचार करना। साथियों, स्वर्ग के देव लगातार यही भावना भाते हैं कि हमें वह औदारिक शरीर कब मिलेगा जिसके माध्यम से हम तपस्या कर सकेंगे, क्योंकि इस वैकृतिक शरीर में वह तपस्या संभव नहीं है। औदारिक शरीर में भी मनुष्य की पर्याय कब मिलेगी जब हम तपस्या कर सकेंगे, क्योंकि त्रियंच की पर्याय में शरीर तो औदारिक है लेकिन तपस्या नहीं कर सकते। आप सबसे कहता हूं, अपने मन में विचार करना कि अपनी इस जिंदगी में स्वस्थ रहते हुए कभी ना कभी एक बार तो कम से कम 10 उपवास की साधना करूंगा ही करूंगा। ऐसा आप हर बार हर साल अपने मन से कहोगे तो एक बार तुम्हारा मन कहेगा ठीक है कर ले। बस इतना ही तो सुनना है। जिस दिन वह ऐसा कह देगा उस दिन स्टार्ट हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगी। मन बहुत से बहाने बनाता है, तेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, नहीं हो सकता, तुझे 2 दवाई लेनी पड़ती है, नहीं हो सकता, एक बार डॉक्टर से पूछ लेते हैं, डॉक्टर ने मना कर दिया, नहीं हो सकता, विचार करो।
घर परिवार वाले लोग कहते, मुझसे आकर कहते, महाराज श्री हमारी मम्मी को समझा दो, हमारे पापा को समझा दो, इन्हें समझा दो। अरे भाई मैं कैसे मना करूं तुमसे कि तुम तपस्या मत करो, कैसे मना करूं? मैं तो नहीं समझा सकता। हाँ, यदि खाने पीने का भाव हो तो मैं मना कर दूं कि भाई मत खा, उपवास कर ले। अब तुम कहते हो नहीं तुम खा, ऐसा समझाओ, तो मैं ऐसा अब नहीं कर सकता। ऐसा मैं तो त्याग की, तपस्या की ही प्रेरणा दूंगा, क्योंकि मेरा रास्ता ही त्याग और तपस्या का है। तो मैं तुम्हें खाने की प्रेरणा कैसे दे सकता हूं? तुम खुद खोलो तो मैं आशीर्वाद दे सकता हूं। हाँ भाई, तो उपवास खोल दे, 5 उपवास बहुत हो गए, 7 बहुत हो गए, 3 बहुत हो गए, 1 बहुत हो गया, लेकिन मैं नहीं बोलने वाला कि तू तोड़ दे और छोड़ दे। नहीं, मेरे फितरत में नहीं है। साथियों, तप चाहे सुर राय, स्वर्ग के इंद्र तपस्या करना चाहते। क्यों? क्योंकि जो तप है कर्म शिखर को वज्र है। क्या कहा? कर्म रूपी पर्वत को यदि कोई भेद सकता है तो सिर्फ तपस्या का वज्र दंड ही उसे चूर चूर कर सकता है। अन्यथा कर्म को नष्ट करना किसी के बस की बात। कर्म शिखर को वज्र, तपस्या को वज्र संज्ञा दी है। क्या कहा है? सिर्फ वज्र में अर्थात हीरे में वह ताकत है जो पत्थर को, लोहे को, कांच को, सबको इत्मीनान से काट सकता है। वज्र इतना कठोर होता है, तो कर्म शिखर को काटने की क्षमता भी सिर्फ वज्र में है, डायमंड में है, हीरे में। आज यदि हीरा 9 रत्नों में सर्वश्रेष्ठ है तो यही वजह है वो सभी रत्नों को तराशने का काम करता है। सभी को, खुद तो तराशा गया, खुद तो चमकदार है ही, लेकिन सब में चमक पैदा करने का काम भी उसका है। कर्म शिखर को वज्र है, कर्म रूपी पर्वत को चूर चूर करने के लिए वज्र के समान है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।